नाजरीन, ETV उर्दू के बिग बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। एक नए मौजू के साथ मैं खालिद रजा खान आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं। बिग बुलेटिन में आज का हमारा मौजू है UPSC के इम्तहान में मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी। ताज़ा नतायज में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नतायज में कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में कमी आई है। ताहम कौमी सतह पर कामयाबी के लिहाज से मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब हल्का सा बढ़ा है। UPSC की जानिब से जारी किए गए 2015 के नतायज में कुल 36 मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी हुई है, जो गुज़श्ता साल के 38 उम्मीदवारों के मुकाबले में 2 कम है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि मुस्लिम उम्मीदवारों के तनासुब में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आया है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? हालिया मरदमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है, लेकिन सिविल सर्विसेज में मुस्लिम नुमाइंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मुस्लिम नौजवान UPSC की जानिब कम तवज्जो देते हैं या कुछ और? आज़ादी के बाद से आज तक अगर हम नज़र डालें तो UPSC के इम्तहान में मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी का तनासुब एक ख़ास फ़ीसद से आगे नहीं बढ़ा, और यूं कहें तो 3% से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा है। लेकिन पिछले 10 सालों में मुल्क भर में UPSC के लिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों को कोचिंग भी दी गई, ये भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पात। आखिर मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी का तनासुब 3% से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि जब कभी मुस्लिम उम्मीदवार टॉप करता है तो उस साल मुस्लिम नौजवानों के जुमला कामयाबी का तनासुब 3% से कदरे कम रह जाता है। सरकार चाहे UPA की हो या NDA की, मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी का फीसद वही का वही। क्या वजह है कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम नुमाइंदगी एक ख़ास आंकड़े तक महदूद होकर रह गई है? मुल्क में मुसलमानों की आबादी 13% के करीब है। इस लिहाज से मुस्लिम उम्मीदवारों की शिरकत 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन UPSC के इम्तहान में मुस्लिम नौजवानों की इतनी तादाद शिरकत नहीं कर पा रही है। यह भी एक सच्चाई है। जब तक सिविल सर्विस के इम्तहान में मुसलमानों की शिरकत का तनासुब नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी का फीसद नहीं बढ़ सकता। ये एक बुनियादी हकीकत भी है। इस सिलसिले में बिग बुलेटिन में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली से ज़कात फाउंडेशन के चेयरमैन ज़फ़र महमूद साहब और कांग्रेस के तर्जुमान सैयद नासिर हुसैन साहब, और हैदराबाद से तेलंगाना यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर अकबर अली खान साहब भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। आप तीनों का खैर मक़दम है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं UPSC में कामयाब हुए मुस्लिम कैंडिडेट्स के सिलसिले में कि आखिर क्या वजह है कि अगर हम गुज़श्ता 10 साल के आंकड़ों पर नज़र डालें, पूरा डेटा देखें तो ये 3% का जो आंकड़ा है उसी के गिर्द मुस्लिम कैंडिडेट्स की कामयाबी घूमती रहती है। कभी थोड़ा सा ज़्यादा और कभी थोड़ा कम, लेकिन 3% से ज़्यादा मुसलमानों की कामयाबी की तादाद नहीं बढ़ रही है, चाहे वैकेंसी जितनी भी हो। आखिर वजह क्या है? ये इसका हल हम तलाश करने की आज के हम गुफ्तगू में कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। ये भी एक हकीकत है कि गुज़श्ता 10 सालों में मुसलमानों ने जितनी काविशें, जितनी कोशिशें की हैं मुस्लिम नौजवानों को ट्रेन करने की, UPSC के इम्तहान में कामयाब होने के लिए बड़े पैमाने पर कोचिंग का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बावजूद पहले तो एक बात समझ में आती थी कि मुस्लिम
कैंडिडेट्स कामयाब नहीं हो रहे हैं कि वो उस तरह से उनको प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों पर नज़र डालें तो पूरे मुल्क में हर रियासत में मुसलमानों को ट्रेन करने के लिए, उनको सही तरीके से कोचिंग देने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। उसके बावजूद 3% से यह आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं हैदराबाद से तेलंगाना यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर जनाब अकबर अली खान साहब। आपका खैर मकदम है। आपको क्या लगता है खान साहब, क्या जो फिक्र है जिसके तहत हम आज ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये आखिर 3% का आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? हम गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड देख रहे थे, उसके बाद उन 10 सालों में भी यही 3% के इर्द गिर्द मुसलमानों की कामयाबी घूम रही है, यूपीएससी इम्तहान में ख़ास तौर से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और मैं उसके बाद हमारे जो अत्थर आमिर को मुबारकबादी पेश करता हूँ जो सेकंड नंबर पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल किए। 100 मेंबर्स में जो सो ही इज़ द ओनली पर्सन। आप जो सवाल पूछे, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए या आप टीचिंग फैसिलिटी दीजिए या आप एनवायरनमेंट क्रिएट करिए या आप जो है तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दीजिए, ये काफ़ी नहीं होते जब तक कि जो है हमारे मुस्लिम तलबा और तालिबा में जो है एक किस्म का जो है 100% डेडिकेशन और सैक्रिफाइस है। अब ये देखा जा रहा है कि जो है एक टेंडेंसी पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में जो है मेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन पे है, और जब ये सिविल सर्विसेज पे जाते हैं तो 40%, 60%, 60%, 50% इस टाइप का कंसंट्रेशन होता है। अनफॉर्चुनेटली 100% कंसंट्रेशन जो है बहुत ही कम तुलबा व तालिबा दे रहे हैं। ये है सबसे बड़ा रीजन जो है प्रिपरेशन में जो है बहुत ज्यादातर जो है अफेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात अहम यह है कि कुछ हद तक जो है इनसिक्योरिटी का माहौल भी जो है अफेक्ट कर रहा है। ऐसा है कि हम समझ रहे हैं कि किसी वजह से इंटरव्यू का सिस्टम है या रिटर्न टेस्ट का सिस्टम है, यह सब बकवास है। मैं ये कहना चाहूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि जो है एक कैंडिडेट जब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर होता है तो उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में कॉम्पीट करना चाहिए, उसको चाहिए कि अपनी माइंड मैपिंग सही करना चाहिए। अब देखिए आप परसेंटेज हमारा जो 3.1 से जो है 3 हो गया या उससे कम होता हुआ है, कोई फर्क नहीं है, 3%, 3.1 इतना ही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप अगर जो है आईपीएस, आईएएस और आईआरएस और आईएफएस में अगर कैटेगरीज में देखेंगे तो जो है सबसे कम परसेंटेज जो आईएएस में है, उसके बाद आईपीएस में है, उसके बाद दूसरे कैटेगरीज में 14 से 16% है। अब ये इससे आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो आपको यकीनी ये मालूम होगा कि हमारे पास जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है और टेंडेंसी टुवर्ड्स मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन है। लेकिन अकबर अली खान साहब, 10 सालों पर अगर नजर डालें तो हमने भी देखा है कि तमाम रियासतों में इतने बड़े पैमाने पर यह कोशिश हो रही है कि मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको अच्छी कोचिंग दी जाए, उनको अच्छी तालीमी अच्छी तालीम के लिए या अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएं। तमाम कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद 10 साल पहले जो आंकड़ा था 3% का, वो अभी भी वही मौजूद है, उसी के गिर्द ये कामयाबी घूम रही है। क्या लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता कि एक ब्लैंकेट स्टेट पॉलिसी 3% की हो गई है? नहीं, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा 3% की ब्लैंकेट स्टेट पॉलिसी है, ऐसा कभी नहीं है। ये ऐसा जो है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह में जो है एक उनका परसेंटेज टारगेट वो फिक्स किया जाता है, आमतौर पे देखा गया है, लेकिन सिविल सर्विसेज में ऐसा कभी नहीं होता है। ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका हल तलाश करने की कोशिश जरूरी है कि हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा है। हम आपसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक
ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी इम्तहान में कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों के सिलसिले में कि एक ख़ास तनासुब में ही मुस्लिम उम्मीदवार क्यों कामयाब होते आए हैं। गुज़श्ता कई बरसों से अगर हम 10 साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यही ट्रेंड साफ नज़र आता है कि जो कामयाबी का फ़ीसद है वो 3% के इर्द गिर्द जो कामयाबी है वो घूम रही है मुस्लिम उम्मीदवारों की यूपीएससी इम्तहानात में। क्या इसकी वजह है, इसको हम इसका हल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। हैदराबाद के स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं तेलंगाना यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर अकबर अली खान साहब, और दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस के तर्जुमान और जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, और हमारे साथ ज़कात फाउंडेशन के डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब भी गुफ्तगू में शामिल हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों का तनासुब 3% के इर्द गिर्द ही घूमता नज़र आ रहा है? हमने 10 साल के आंकड़ों पर नज़र डाली तो यही फ़ीसद हमें मिला, और ये भी एक हकीकत है कि गुज़श्ता 10 सालों में मुसलमानों की जानिब से इंटरनली बहुत कोशिशें हुई हैं कि मुसलमान जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, अच्छी कोचिंग दी जाए, और हर रियासत में ढेर सारे इस तरह के सेंटर्स भी खुल गए हैं जहां उम्मीदवारों को ट्रेन किया जाए। उसके बावजूद ये आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है। आप क्या वजह पाते हैं? देखिए, रीजंस अलग अलग हैं। अब जहाँ पे भी हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में जहाँ पे भी बैठते हैं, बातचीत होती है, जी जी। तो यही एक बहुत ही सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट आता है कि मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आंकड़ा जानना चाहूँगा कि कितने मुस्लिम स्टूडेंट्स जी जी मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर पाते हैं। जी जी। क्योंकि मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के हद तक उनकी कैपेसिटी और उनके पोटेंशियल के ऊपर जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग को ये लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में मेंस सैयद नासिर हुसैन साहब, ये आंकड़ा भी मौजूद है जाके जो है प्रीलिम्स बहुत के कम तादाद एग्जाम। में पाते जी, हैं। सैयद नासिर हुसैन साहब, पीटी जी से कहते हैं जी। प्रीलिम्स में काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट्स कामयाब होते हैं, उसके बाद मेंस में भी कामयाब होते हैं अच्छी तादाद में, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते आते, इंटरव्यू तक जाते जाते, और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो आंकड़ा वो उसी 3% के गिर्द घूमने लगता है। इसका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत, चाहे किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, आपकी हुकूमत रही, एनडीए की हुकूमत हो या यूपीए की हुकूमत हो, मामला यहीं का यहीं फंसा हुआ है। देखिए, 2-3 इंस्टीट्यूशंस इस देश में, खासकर यूपीएससी और जुडिशरी में, खासकर सुप्रीम कोर्ट जो है को माना जाता है कि ये जो है बिना कोई बहस के काम करते हैं। ये लोग जो है बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं और कोई बायस ये लोग रखते नहीं अपने। नहीं, इस पर कोई शक नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं तो क्या इंटरनल कुछ देखा जाता है तो जी जी, क्या इंटरनल असेसमेंट की जरूरत है? वही मैं उसी पे आ रहा हूं जी। नहीं, देखिए, इंटरनल असेसमेंट की जरूरत तो बिल्कुल है, लेकिन जहां आप वो बोल रहे हैं और मैंने भी जो इशू उठाया है कि एक रिटर्न एग्जामिनेशन में ज्यादा तादाद में लोग पास होते हैं, फिर फाइनली क्लियर नहीं कर पाते हैं, इस दो के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्योंकि जो है वहां पे एक सब्जेक्टिविटी, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि लोग बैठ के वहां पे जो कैंडिडेट जाता है उसका नाम जानते हैं, कैंडिडेट जो जाता है उसकी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं, तो वहां पे एक बायस हो सकता है, सब्जेक्टिविटी आ सकती है वहां पे। लेकिन अब इसका अब जहां डिस्क्रिमिनेशन आता है, इसके लिए हम लोग सीधा सवाल उठता है कि फिर तो रिजर्वेशन देना चाहिए। रिजर्वेशन भी दिया गया है मंडल कमीशन के तहत। बहुत सारे कास्ट जो है, मुस्लिम के कास्ट मंडल कमीशन के तहत रिजर्वेशन में 27% के रिजर्वेशन में लाए गए। अब वहां पे 27% रिजर्वेशन जहां पे है, वहां पे जो है वो लोग कॉम्पीट करते हैं दूसरे जो नॉन मुस्लिम ओबीसी हैं उनके साथ कम्पीट करते हैं। क्या वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा? या नहीं तो कौन सी ऐसी बात है कि इस देश के 3 या 4
प्रतिशत में जो लोग रहते हैं, जो कास्ट रहती है या जो कम्युनिटी रहती है, वो 60-70% से ज्यादा जो है यूपीएससी में क्लियर हो पाती है। तो हम लोग को पूरा सोशल डायनामिक्स को देखना पड़ेगा, पूरी इसकी जो है हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, एजुकेशनल अवेयरनेस को देखना पड़ेगा। आखिर कौन सी ऐसी बात है तो 3 या 4% इस देश की पॉपुलेशन की है, लेकिन वो 60 से 70% सीटें हर साल जब यूपीएससी के नतीजे आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें वो 60-70% लेके जाते हैं। जी जी जी। अकबर अली खान साहब, क्या लगता है आपको, तमाम जब गुफ्तगू होती है, चाहे वो किसी सेमिनार में हो या आम जिंदगी में हो, समाज के किसी भी फोरम पर जब गुफ्तगू होती है, तो उससे ये नतीजा निकलता है कि चाहे यूपीएससी का इम्तहान हो या कोई और इम्तहान, तो मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं से सैंडविच्ड हो गया है बैकवर्डनेस और अलेज्ड डिस्क्रिमिनेशन के दरमियान, कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हकीकतन वो एजुकेशनली बैकवर्ड है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस तरह से वो सैंडविच्ड होता जा रहा है। देखिए, मुसलमान जो है गुज़िश्ता एक दहाके से एजुकेशनली एम्पावर्ड हो रहा है जी जी। और हायर एजुकेशन में जो है परसेंटेज बहुत बढ़ चुका है और टेक्निकल एजुकेशन में बढ़ गया। अब दूसरी बात आप जो फरमाए, जो फ़र्क जो मेन एग्ज़ाम के और इंटरव्यू के दरमियान में जो परसेंटेज घट जा रहा है, जो है 38-40% जाके जो है बिल्कुल 3-4% पे रुक रहा है, 3% पे। अब इसके पीछे कई चीजें हैं। जी, आपके पास आते हैं अकबर अली खान साहब हमारे साथ दिल्ली से, डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब जुड़ गए हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, हम बात कर रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद गुज़श्ता 10 सालों में जो मुसलमानों ने कोशिशें की हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स को ट्रेन करने की, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की, प्रोफेशनल बनाने की, उसके बावजूद 3% के इर्द गिर्द ही कामयाबी का आंकड़ा घूम रहा है। ये 10 साल का आंकड़ा देखकर मैं बता रहा हूं। आखिर वजह क्या है? क्या ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान, कुछ लोग कहते हैं कि वो एजुकेशनली बैकवर्ड है, कुछ कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हर तरह की बातें समाज में हर फोरम पर आती हैं। क्या ये सैंडविच्ड होकर रह गया है ये बैकवर्डनेस और डिस्क्रिमिनेशन के दरमियान? इसके लिए आपको आदाद और शुमार सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। जी, पहले आप ये देखें और करें कि जो आप कह रहे हैं 10 साल में परसेंटेज नहीं बढ़ा, आप कह रहे हैं परसेंटेज, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 साल पहले कितने लोग सेलेक्ट होते थे। जी, कितने, और दूसरी चीज़ ये कि वो किस तरह से जो फिगर थी 10 साल पहले, जो फिगर थी वो किस तरह बढ़ती रही। मेरी आंखों में भैया कानों में रिवर्बरेट कर रहा है, रिवर्बरेट कर रहा है। जी जी, अकबर अली खान साहब, आप कुछ फरमा रहे थे जी, कि आखिर आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? मैं सुनिए साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। परसेंटेज, जी, जिन आंकड़ों की बात कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, वो मैं बता दूं 2003 में 3.1% कैंडिडेट कामयाब हुए थे और 284 टोटल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे, जिसमें 9 सिर्फ मुसलमान थे। उसी तरह 2004 में 13 मुसलमान कामयाबी हुए, 3.2% की कामयाबी थी। 2005 में 3.1, 2006 में 2.8, उसी तरह 2007 में 3.8, यानी इर्द गिर्द 3% के ही घूम रहे हैं। ये तमाम आंकड़े हैं गुज़श्ता 10 सालों के, 10 साल से ज्यादा के। हम आपको जो आंकड़े बता रहे हैं वो 2003 से वो आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं वो परसेंटेज नहीं देखनी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड, हर साल जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो कितने हैं तब से लेकर के अब तक। जी जी, तो आप देखेंगे कि परसेंटेज तो वही है, लेकिन नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मसलन ये कि मैं 1977 में इम्तिहान में बैठा था, उस वक्त पूरे इंडिया से सिर्फ 450 कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे। जी जी, उस 450 में भी वही परसेंटेज था, तो 12 कैंडिडेट पूरे मुल्क से सेलेक्ट हुए और वही परसेंटेज आ गई। लेकिन अब जो है वो 1238 कैंडिडेट पिछले साल सेलेक्ट हुए थे, अब की से 1100 से कुछ कम सेलेक्ट हुए हैं। उसमें वो परसेंटेज कायम करने के लिए नंबर जो है बढ़ करके मेरे साल के मुकाबले में बढ़ करके अब वो हो गया 38
37 37 तब इतना हो जाए तब वो परसेंटेज बनती है। लिहाजा नेट फिगर तो बढ़ रही है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं, और वो इस वजह से बढ़ रही है कि इतने सब इदारे मिल करके मिल्लत के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बहुत अहम बात और करनी है, सामने रखनी हकीकत, वो ये है कि तकरीबन 10, 11 लाख 12 लाख लोग इम्तिहान में बैठते हैं, उसमें से 1000, 1100, 1200 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ये इस इम्तिहान में जो 1200 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं या 1100 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें हम बहुत परेशान हैं कि हमारे 36 या 37 या 38 खाली क्यों आए। दरअसल हमारी जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो है 14.2, 14.2%, 2011 के सेंसस के हिसाब से। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टोटल 1000, 1100, 1200 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसमें से हम 150, पौने 200 के करीब होने चाहिए। जी बेशक, है ना, तब हम खुश होंगे। लेकिन जो इम्तिहान में बैठ रहे हैं लोग 10, 11 लाख 12 लाख लोग, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स उम्मीदवारों का जो नंबर है वो भी तो 14.2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.5, पौने 2 लाख मुसलमान बैठने चाहिए इम्तिहान में। लेकिन बैठते तो सिर्फ 1200, 1400, 1500 हैं। तो कहाँ से हमारा हक बनता है ये पूछने का कि साहब हमारी वो परसेंटेज क्यों नहीं आई, हमारे ज़्यादा नंबर नहीं आए। हमारे जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो दरअसल उसका जो रेशियो है वो ज़्यादा है जनरल के मुकाबले में। बेशक, ये बात आपने सही फरमाई। आखिर इसकी वजह क्या है कि इतने कम कैंडिडेट्स, चूंकि गुज़श्ता 10 साल में ये भी हकीकत है कि बहुत कोशिशें हुई हैं, आप जैसे लोगों ने, डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, बहुत कोशिशें की हैं लोगों को तमाम तरह से मोटिवेट करने की, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की, कोचिंग देने की, उसके बावजूद ये तादाद नहीं बढ़ पा रही है। उसकी 2 वजह हैं जनाब, सुनिए जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उसकी 2 वजह हैं। एक तो इल्म की कमी कि इस वजह से, इल्म के मतलब जनरल इल्म नहीं, ये इस बारे में कि सिविल सर्विसेज क्या चीज़ होती हैं, उसका क्या फ़ायदा है और उसमें बैठना कितना आसान या कितना मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि एतमाद की कमी है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें और आपको, मुल्क के जो मुसलमानों के अकाबिरीन हैं, उनको मिल करके बराबर कोशिश करके दूर करना होगा। जी यकीनन दूर करना होगा। आपके पास आते हैं, वक्त की जरा कमी है हमारे पास। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आपका क्या ख्याल है, एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते आप इस मसले के हल को किस तौर पर देखते हैं? देखिए, जफर महमूद साहब ने सही फरमाया है कि जितनी तादाद में, जो रेशियो में मुसलमान एग्जामिनेशन लेते हैं और उसी हिसाब से अगर देखे जाए तो नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज वहाँ का वहाँ रहा है। इसमें एक तो जो है हायर एजुकेशन में बहुत कम तादाद में मुसलमान जाते हैं, वो ग्रेजुएशन करके हट जाते हैं। और हायर एजुकेशन में जाने की बहुत सारे रीज़न है। जो एक तो अवेयरनेस की बात है, दूसरा सोशियो कल्चरल कंडीशन की बात है, तीसरा जो है इकोनॉमिक कंडीशन की भी बात है कि हायर एजुकेशन जाने के लिए लोगों के पास पैसा रहे, इतना इकोनॉमिकल सपोर्ट रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट रहे कि वो हायर एजुकेशन में जा पाएँ, फिर उसके बाद 2 साल 3 साल की तैयारी करके यूपीएससी एग्जामिनेशन ले पाएँ। बेशक के जो आलम देश भर में कई सारे इदारे, मुस्लिम इदारे, माइनॉरिटी में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे कोशिशें हुई हैं। कई स्टेट्स में जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा बहुत सारे कोशिशें हुई हैं। लेकिन कुल ये है कि जो मालूम जफर महमूद साहब जो एक बहुत बड़ी बात जो कह रहे थे, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो बात है, हमारी कम्युनिटी में इसकी कमी है। हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा। अपने जो होनहार लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोगों को आगे पुश करना पड़ेगा, उनको हर तरीके से हम लोग को एक्यूप करना पड़ेगा, जब जाके और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग। अलेज्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो अपनी जगह, लेकिन कम्युनिटी के अंदर, मुसलमानों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, तालीम का मेयार बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद की तमाम कोशिशें जारी हैं गुज़श्ता 10 सालों से तकरीबन कई लोगों के ज़रिए, जफ़र महमूद साहब जैसे कई लोगों के ज़रिए, उसके बावजूद ये फ़ीसद नहीं बढ़ पा रहा है। यकीनन ये काबिल तशवीश बात है। ज़रूरत है और मोटिवेशन की और लोगों को बेदार करने की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमान का हम यहाँ पर अदा करेंगे हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। अब खालिद रज़ा को दीजिए इजाज़त। आदाब।